Good morning, my dear student. Today we are going to start a new topic. That is unit number 4 is the graphs. तो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ लेक्चर्स में हम इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि डिस्क्राइब ए ग्राफ, ग्राफ क्या होता है डिफाइन करना है हमें। डिस्क्राइब हाउ ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी, कौन कौन से तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्राफ को। इम्प्लीमेंट द वेरियस ऑपरेशंस ऑन ग्राफ, एसोसिएटेड ऑपरेशंस कौन कौन से हैं हम उनको भी इसमें समझेंगे। एंड लास्ट डिस्क्राइब एप्लीकेशंस ऑफ द ग्राफ, ग्राफ्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, जैसे बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स में भी हमने इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। पहले हमने कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है कि उस डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, फिर वो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कौन कौन से टाइप्स के उसके इम्प्लीमेंटेशंस हैं, देन ऑपरेशंस हम उस डाटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, उनके एल्गोरिदम्स, उनके फंक्शंस, फिर उनके एसोसिएटेड प्रोग्राम्स, एंड एट लास्ट द एप्लीकेशंस एसोसिएटेड विद दैट काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो सेम पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं ग्राफ के लिए भी। अब मैं बात करता हूं कि व्हाट इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज द ग्राफ, ग्राफ क्या है। तो ग्राफ इज अनदर इंपॉर्टेंट नॉन लीनियर टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अब तक जो हमने स्टडी किया है, चाहे हम बात करते हैं एरे की, स्टैक की, क्यू की, ये सारे के सारे जो टाइप के डाटा स्ट्रक्चर हैं ये आते हैं लीनियर टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में। जो हमारा दूसरी कैटेगरी और है डाटा स्ट्रक्चर की, दैट इज द नॉन लीनियर टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो उसमें ग्राफ्स हैं, ट्रीज हैं। तो ग्राफ इज अनदर इंपॉर्टेंट नॉन लीनियर data structure. This data structure is used to represent relationship between pairs of elements which are not necessarily hierarchical in nature. जो एक और दूसरे टाइप का नॉन लीनियर टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं ट्रीज। लेकिन ग्राफ में क्या है, ग्राफ में एडजेसेंट और वर्टिसेस हैं। जैसे कि ए ग्राफ इज डिफाइंड एज a graph G is a ordered set V, E, where V of G represents the set of elements called vertices and E of G represents the edges between these vertices. और ग्राफ्स कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, दो तरीके के ग्राफ होते हैं, एक होता है डायरेक्टेड, एक होते हैं अनडायरेक्टेड। जैसे कि ये है हमारे पास V of G कौन कौन सी हैं, V1, V2, V3, V4, V5, ये सारी हमारी वर्टिसेस हैं। जो वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये इनको हम एजेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे E2 है, ये E1 है, E5 है, E3 है, E4 है। तो इन सबको मैं क्या बोलता हूँ, एजेस। और ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। दैट मीन्स जो एजेस हैं, अगर मैं इसमें किसी भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहा हूं, तो उस टाइप के ग्राफ को मैं क्या बोलता हूँ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। सेम उसी तरीके का इसमें मैंने यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर दिए। जो भी एजेस हैं दो वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे V1 और V5 को कनेक्ट मैं E2 से कर रहा हूँ, तो इसमें एक डायरेक्शन मेंशनड है। ऐसे ही V1 से V2 के लिए एक एज है E1, इसमें भी एक डायरेक्शन मेंशन है। तो जितनी भी मेरी एजेस हैं जो वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ऑल दीज एजेस आर हैविंग दी डायरेक्शंस। तो उस टाइप के ग्राफ को जहां पे जो एजेस हैं दैट आर कंटेनिंग ईच एंड एवरी एज कंटेनिंग द डायरेक्शन, दैट काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड ग्राफ। कुछ ग्राफ की टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती हैं। तो एज एन एज E इज रिप्रेजेंटेड बाय पेयर्स ऑफ वर्टिसेस डिनोटेड बाय U, V. The vertices U and V are called end point of E. These vertices are called adjacent vertices or neighbors. इनको हम क्या बोलते हैं, neighbors बोलते हैं। इसी तरीके से डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स क्या होती है, तो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स U written as DEG, degree of U is the number of edges containing U. If degree of U equals to 0, this means that vertex U does not belong to any edge. Then vertex U is called an isolated vertex. ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वर्टेक्स पे कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं, कितनी एजेस को वो कंटेन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोल देते हैं। पाथ क्या है, पाथ P इज लेंथ N
from a vertex u to vertex v is defined as a sequence of n+1 vertices। जैसे मुझे किसी एक वर्टेक्स u से दूसरे वर्टेक्स v पे जाने के लिए जो मुझे एक पाथ फॉलो करना पड़ता है, उसको मैं, जो एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है उसको मैं पाथ बोलता हूं। such that u equals to v1 and v equals to vn+1, the path is said to be closed if the end points of the path are same। ठीक है, वो क्लोज्ड है, जहां से मैंने स्टार्ट किया वहीं पे मैं आ जाता हूं। The path is said to be simple if all the vertices in the sequence are distinct, with the exception that v1 equals to vn+1. In that case, it is known as closed simple path। ऐसे ही कुछ टर्मिनोलॉजी में और हैं कुछ डेफिनेशन, जैसे कि साइकिल। A cycle is closed simple path with length 2 or more. Sometimes a cycle of length k is known as k cycle। Then connected graph क्या है? A graph is said to be connected if there is a path between any two of its vertices, that is there is no isolated vertex। तो उस टाइप की ग्राफ को मैं क्या बोलता हूँ? कनेक्टेड ग्राफ। A connected graph without any cycles is called a tree। Thus we can say that tree is a special type of graph। Then complete graph क्या है? A graph G is said to be complete or fully connected if there is a path from every vertex to every other vertex। इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो क्या है? A complete graph with n vertices will have n into n-1 divided by 2 edges। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, उसी केस में हम उस टाइप के ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे। अब एक और इसमें टर्मिनोलॉजी में है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में क्या है कि जो भी एजेस हैं, अगर मैं उन पे कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूं, जैसे कि मैंने देखिए वर्टेक्स 1 और 2 के बीच में जो एज है उस पे एक वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज 2। ऐसे ही वर्टेक्स 1 और 4 के बीच में जो एज कनेक्ट कर रही है 1 और 4 को, उसमें मैंने एक वेट असाइन कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 1। A graph is said to be weighted graph if every edge in the graph is assigned some data। The weight is denoted by W of E। W of E is a non-negative value that may be representing the cost of moving along that edge or distance between the vertices। ठीक है, इस तरीके से मैं उसको weighted graph बोलता हूँ। Then multiple edges क्या हैं? Distinct edges E and E dash are called multiple edges if they connect the same end point, that is if U equals to U comma V and E dash equals to U comma V, तो हम उन्हें मल्टी एजेस बोल देंगे। देन मल्टी ग्राफ क्या है? एक ग्राफ कंटेनिंग मल्टीपल एजेस। जहां पे ये मल्टीपल एजेस आ गई तो हम उसको मल्टी ग्राफ बोल देंगे। देन लूप क्या है? एन एज इज ए लूप इफ इट इज आइडेंटिकल एंड पॉइंट्स, दैट इज इफ ई इक्वल्स टू यू कॉमा यू, तो हम उसे लूप बोल देंगे। देन डायरेक्टेड ग्राफ। A directed graph capital G is graph in which each edge is assigned a certain direction, that is each edge is ordered pair of u comma v of vertices rather than an unordered pair। Suppose G is a directed graph with E u comma v as one of the edge, then E begins at u and ends at v। U is the origin of E and v is the destination of E। U is predecessor of V and V is the successor of U। तो उस टाइप के ग्राफ को हम बोल देते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। आउट डिग्री एंड इन डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, ये होता है हमारा जब हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होता है, क्योंकि उसमें कुछ एजेस होती हैं जो एक वर्टेक्स की तरफ आ रही होती हैं या एक कुछ वहां से जा रही होती हैं। ठीक है, द आउट डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स U डिनोटेड बाय आउट डिग्री U OUTDEG of U is the number of edges originating at U, वहां से ओरिजिनेट हो रही है। इन डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स U डिनोटेड बाय INDEG ऑफ U इज द नंबर ऑफ एजेस टर्मिनेटिंग एट U, जो उस पे वर्टेक्स पे आ रही हैं। ठीक है, जो ओरिजिनेट हो रही हैं और जो वहां पे आके टर्मिनेट हो रही हैं, तो हम उनको आउट डिग्री और इन डिग्री बोल देते हैं। सोर्स एंड सिंक। ए वर्टेक्स U is called a source if it has a out degree greater than 0 but 0 in degree। ठीक है, a vertex U is called a sink if it has a in degree greater than 0 but 0 out degree। ठीक है, हम उनको सोर्स और
सिंह बोलते थे। रीचेबिलिटी क्या है? वर्टेक्स वी सेड टू बी रीचेबल फ्रॉम यू इफ देयर एग्जिस्टिंग पाथ फ्रॉम वर्टेक्स यू टू वी। किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए हम पहुंच सकते हैं, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पाथ, तो हम उसे बोल देते हैं रीचेबिलिटी। दैट मीन्स वी कैन रीच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स टू another that vertex. Strongly connected, a directed graph capital G is said to be strongly connected if for each pair u comma v of the vertices in G, if there exists a path from u to v, there must exist path from v to u, otherwise the directed graph is unilaterally connected। ठीक है, मतलब जैसे स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ये है कि u से v की तरफ भी होना चाहिए और v से u की तरफ भी हमारे पास एक पाथ एग्जिस्ट होना चाहिए, तो उसको हम स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ। पैरेलल एजेस, डिस्टिंक्ट एजेस e and e dash are called parallel edges if they connect the same source and terminal vertices, that is if e comma u comma v and e dash equals to u comma v। Then simple directed graph क्या होता है? A directed graph capital G is said to be simple if there are no parallel edges। A simple directed graph may have loops, but it cannot have more than one loop in a given vertex। Directed cyclic graph भी एक है, तो directed cyclic graph capital G is a graph without cycles। ठीक है, तो ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे जो हमारा इनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द काइंड ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ एक टाइप का नॉन लीनियर टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे हम बात करते हैं गूगल मैप की, वहां पे एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं उस सोर्स को डेस्टिनेशन पे कनेक्ट करने के लिए। तो जो सोर्स और डेस्टिनेशन हो गए ये मेरे क्या हो गए? वर्टेक्स हो गए। और इनको कनेक्ट करने के लिए जितने भी पॉसिबल पाथ्स हो गए, रूट्स हो गए, मैं उन्हें क्या बोल देता हूं? एजेस। दोज आर कनेक्टिंग दीज वर्टिसेस, वर्टेक्स। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को जहां पे हम यूज कर रहे हैं एजेस और वर्टिसेस, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल देते हैं? ग्राफ। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। अब हम आगे इनके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।